गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी पुलिस के साथ झड़प हो रही थी। उस झड़प के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और अब पार्टी ने उनको नोटिस भी जारी किया है। आज लखनऊ में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप लखनऊ आए हुए हैं और हम देख रहे हैं आप फटा हुआ कुर्ता पहने हुए हैं। तो आज लखनऊ आने का क्या कारण था और इस वेशभूषा के बारे में बताइए कि क्या हुआ है। 20 तारीख को हमारे यहाँ रामकथा का आयोजन शुरू हुआ। हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ ऊपर के अधिकारी जो पिछले दिनों हमने गाय जो कटी थी 50,000 गाय का जो हमारा इनका जो धंधा बंद करा दिया था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलकर शिकायत की थी, तो उस बात से नाराज़ हैं। और जो लूट हुई कमिश्नर के घर के बिल्कुल बराबर में दिन में 3-3 डकैती पड़ी और दिन दहाड़े जो घटनाएँ थी, तो मुख्यमंत्री जी ने शायद लगता है कि उनको संज्ञान में लेकर उनको सख्ती से कुछ कहा होगा। अब वो मेरा अब तक समझ में नहीं आया कि रामकथा करना कब से अपराध हो गया है। पिछले साल तक 2010 से हम रामकथा करते आ रहे हैं। दीदी उमा भारती जी ने प्रेरणा दी थी और हमने शुरू की थी 2010 से, जिसमें 11,000 तो बहनें थी हमारी, जिन पर कलश थे। कम पड़ गए 15-16 हज़ार लोग हमेशा ही निकलता है। और हर सरकार में हर धर्म जाति के लोग पुष्प वर्षा करते हैं भगवान हमारी जो बहनें उनके ऊपर और रामचरितमानस के ऊपर। जब मुझे अंदाज़ा हुआ तो, क्योंकि देखिए विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, विधायक को कहना ही पर्याप्त होता है। चीफ सेक्रेटरी अगर मेरे यहाँ कहीं भी जाएंगे तो क्या अनुमति लेंगे एसडीएम से या एसीपी से? कभी नहीं लेंगे। तो इसी तरह विधायक भी कहता, लेकिन फिर भी कि कोई भगवान श्री राम के काम में बिघर ना डले, और एक बड़ा पूरा लौनी का समाज भव्यता के साथ उसे करता है मिलके। तो मैंने उनको उनका जो कहना है एसीपी का कि आवेदन नहीं दिया है, वो आपने देख ही लिया। वहाँ के एसडीएम का भी बयान है कि अनुमति भी ली गई है और वो कागज़ भी मेरे पास है, वो सारे देश ने देखा है। अनुमति के बावजूद फोर्स इस तरह से आती है जैसे मैं आतंकवादी हूँ, और जैसे मैं ऊपर दोनों हाथ रखे हैं, मैं निकलता हूँ बाहर तो रोकने का प्रयास होता है। मैंने कि आप हटिए, ये सब मक्कारी मत करिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर घेर लिया जाता है पूरी तरह से, चाबी निकाल ली जाती है जिसमें हमारा वो भगवान के भजन थे बजते हुए। तो निकालने के बाद वो भी सब नहीं देखा है, लाठी चार्ज किया जाता है बुरी तरह, बहनों के कलश टूट जाते हैं, कपड़े फटते हैं। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष को भी चोट आई है, उनकी एमएलसीज मेरे पास हैं। और जो वहाँ लोग थे उनको चोट लगी है, कई कार्यकर्ताओं को। जिलाध्यक्ष खुद पार्टी के हमारे वहाँ मौजूद हैं, उनसे बदतमीजी हुई, मेरे कपड़े फट गए, मैं नीचे गिरा हूँ। और उसके बाद मानस को मैंने गिरने नहीं दिया नीचे, क्योंकि नीचे अगर मानस गिरता तो फिर जनता मेरी बात नहीं सुनती। और ये बात मैंने पहले ही कह दिया था कि ये इस तरह का माहौल करेंगे, इसलिए किसी को भी कुछ करना नहीं है। नहीं तो वह दंगा इतना बड़ा होता, और यही प्लानिंग थी कि कुछ लोग पुलिस वाले मर जाएं, जनता के लोग मर जाएं और मुझको फंसा दें। मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेकर के कि राम कथा करना कब से अपराध हो गया है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस का अच्छी बात है कि कारण पूछा, क्या कारण हुआ है, वो पूरा कारण मैंने उनको भेज दिया है। लेकिन बाई हैंड भी मैं चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी को दूंगा, नहीं मिलेंगे तो उनके कार्यालय में दे दूंगा। मेरे ऊपर आरोप है कि पुलिस से मैंने बदतमीजी की। अब देखिए, मेरा गिरवान पुलिस पकड़े हुए, मेरे दोनों हाथ मानस के ऊपर हैं, गर्दन पुलिस पकड़े हुए। ये एक विधायक के साथ हो रहा है। कपड़े फाड़ दिए गए, बदतमीजी, मारपीट तक की गई, मेरे यहाँ चोट है, अंदर निशान है, उसके बाद भी मैं अपराधी हूँ। तो ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी टाइम लिखवाया है। आप बताइए कितना बड़ा षड्यंत्र था। मेरे पास एक सदर 3 मुस्लिम आए रात को, उनको पुलिस ने बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि यहाँ कथा निकालेंगे तो बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा जी यहाँ तो हमेशा होती है और हम क्यों विधायक से दुश्मनी मोल लेंगे यहाँ के हिंदुओं से। तो कहा कि तुम्हें जेल भेज देंगे, एक काम करो 4 लड़के ऊपर खड़े करके पथराव करा देना, पथराव होगा तो दंगा हो जाएगा। पुलिस दंगा कराना चाहती थी, लेकिन लोग मेरे पास आए। मैंने कहा आप यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ और अपने बच्चों से कहना आराम से रहें। फिर भी मुस्लिमों ने पुष्प बरसाए। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आपके पास परमिशन नहीं थी, आप कह रहे हैं आपके पास परमिशन थी। तो मैंने पूरे देश में देखा है, आप भी देख लीजिए उसको। और षड्यंत्र करा जाए, कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? क्या हो रहा है? ये क्या है? ये परमिशन है, कुछ और है। ये तमाम एसीपी को भी, एसडीएम सबके है। आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ से ये सब? नहीं, पुलिस ने क्यों किया मैं तो आज तक नहीं समझ रहा इस बात को। मुझे जानकारी ये आई है जो 50,000 गाय प्रतिदिन कटती थी वहाँ एलाना फैक्ट्री से, माननीय योगी जी की सरकार में, जिसमें पूछ गाय की काटने वाले को फांसी होनी चाहिए। भाई नकली हिंदुत्व कब तक चलेगा ये? आप लोग बुरा मत मानना। आप मीडिया के लोग खाली जो यहाँ जो हमारा सूचना का बजट बढ़ा है उसके द्वारा 24 घंटे की बात चलाएंगे, गरीब की बात दिखाएंगे नहीं आप। ये मीडिया कभी अंग्रेजों से नहीं डरी, ये कभी मुगलों से नहीं डरी, इस देश को आज़ाद कराया इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से नहीं डरी।
इस देश की जनता के गरीब के साथ खड़ी रही, तो आपकी भी ड्यूटी है, जो आपके चेयरमैन्स हैं, अबे सच मेरा राम कथा करना पाप है। वहाँ पूरे कथावाचकों को गाली दी खुलेआम, उसकी रिकॉर्डिंग्स है। वहाँ ब्राह्मणों को गाली दी, मेरी जाति को, हिंदुओं को गाली दी कि और ये कर नाश कर दिया, पता नहीं क्या क्या जो नहीं कह सकता मैं आपके सामने। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे नोटिस दिया, अच्छी बात है, कम से कम पुलिस को इसके लिए मेडल मिलना चाहिए, कुछ 2-4 उनके प्रमोशन होने चाहिए कि राम कथा करने वालों पे इससे भी मैसेज जाएगा। तो मैं प्रभु श्री राम की शरण में 2 घंटे बाद पहुंच रहा हूं, उन्हीं से गुहार लगाऊंगा, उन्हीं से हाथ जोड़ के पूछूंगा कि हे प्रभु, आपका कथा करना तो आपको वो था हिरणाकुश जैसा, कंस जैसा राक्षस नहीं रोक पाया, तो ये ऐसे कौन राक्षस आ गया है जो इस तरह मेरे साथ हुआ है? या तो मुझे शक्ति दो या इनका नाश करो। उनसे प्रार्थना करूँगा आज जाके। तो कौन वहाँ पर दंगा कराना चाह रहा था? आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पर दंगा कराना चाह रहे थे, पहले से तैयारी हो रही थी, मुस्लिम लोगों से कहा गया था। देखिए सबको मालूम है, कह चुका मैं, सबको मालूम है। एक अधिकारी क्या सरकार हो सकता है जो बता रहे हैं कि मैंने अनुशासनहीनता की, पार्टी के खिलाफ बोला? मैं गाय कटने दूं, बेटियों के बलात्कार होने दूं? मेरी जिले की महामंत्री बागपत की, उसके साथ मुस्लिम लड़कों ने मारपीट की, आज तक FIR नहीं, उल्टा उस पर लिख दी गई, एक बहन को जेल भेज दिया गया। अगर मैंने ये बात की हो, ये तो पुरानी बातें हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल ये है कि राम कथा में अनुमति के बाद भी ये कब से अपराध हो गया कि राम कथा नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में? तो माननीय योगी जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है कि गड़बड़ क्या हुई है, वो हम उनको बता देंगे। तो जो नोटिस जारी हुई उसका जवाब देने के लिए आए? नहीं, जवाब तो हमने भेज दिया, अब तो उनको बाई हैंड देना है और अध्यक्ष जी को बताना है कि घटना क्या हुई। माननीय अध्यक्ष जी हमारे संगठन में, क्योंकि मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, बागपत जिले का इंचार्ज रहा हूँ, बीजेपी का गाजियाबाद जिले का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पश्चिम की टीम में रहा हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, पूरे देश में पार्टी के लिए जाता हूँ। तो मैंने कौन सा गुनाह किया कि रामकथा में कर रहा हूँ? आपके पास परमिशन थी, आप ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर दे चुके हैं? नहीं, ये दे चुके हैं और हम बाई हैंड भी देंगे। अच्छा, मुलाकात कब होनी है? मुलाकात होगी, ठीक है, नहीं मैं उनके कैंप ऑफिस में रिसीव करा दूंगा, क्योंकि मुझे तो भगवान श्री राम के पास जाकर के मुझे नाराज़गी भगवान से है कि असुरों ने इतनी हिम्मत कैसे की। तो आप इसी वेशभूषा में जाने वाले हैं और ये कब तक रहेंगे? मेरे भगवान रामराज की स्थापना के लिए नंगे पैर रहे, 14 साल वनों में रहे, बलकल पहन के घूमे हैं और कुछ नहीं खाया। वहाँ मिलता ही क्या था? वहाँ अन्न तो था नहीं, तो क्या मैं नहीं रह सकता? मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भोलेनाथ जरूर नाश करेंगे ऐसे राक्षसों का। मैं शंकर जी से भी मिलूंगा वहाँ। आप सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं क्या? सरकार पे कब आरोप लगाया? आप बताओ। एक अधिकारी सरकार होता है क्या? सरकार तो मैं हूँ। अधिकारियों के अगेंस्ट? अधिकारियों के नहीं, जो ईमानदार अधिकारी इस प्रदेश को जो नंबर 1 बनाना चाहते हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, उन लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ हमेशा। मैं एक व्यक्ति सरकार कब से हो गया है जो राम कथा पे लठ बजवाएगा, जो लाठीचार्ज कराएगा बहन बेटियों पे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा नारा है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने मोदी जी, जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया, 500 साल से आंखें तरस गई थी, काशी विश्वनाथ बनाया, केदारनाथ जी, पूरे देश को जिन्होंने तीसरी आर्थिक महाशक्ति, 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाया, दुनिया की तीसरी बनने जा रहा है। तो हम प्रधानमंत्री जी से भी 13 तारीख में हमारे वहाँ सभी गुर्जर महापंचायत हुई है गुर्जर समाज की, और गुर्जर महासभा ने जब पंचायत की तो पूरे देश की सभी संगठन पहुँचे थे अभी, और 13 तारीख के लिए टाइम मांगा है मैंने प्रधानमंत्री जी से, और नहीं मांगा है तो प्रधानमंत्री जी हम प्रधानमंत्री जी के हमने उनके लिए वोट देते हैं। देश में सनातन को उन्होंने दुनिया के बुलंदी तक पहुंचाया है, तो उनके बाहर बैठ के वो इंतजार करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। सीएम से भी मुलाकात करेंगे? हाँ, मैंने टाइम मांगा है, बताएंगे उनको भी पूरा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सही बात को समझेंगे तो पूर्व की भांति कार्रवाई करेंगे। और आपको जब तक आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिलता तब तक इस वेशभूषा में रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे हम तो। राणा सांगा जी के जितने महान योद्धा के खिलाफ बोलने वाले के पुतला फूका, मैं बेहोश हो गया था, उसके बाद हॉस्पिटल गया, तो अभी तो मैं लिक्विड, गुरुजी ने मुझे सौगंध दी थी कि अन्न की, नंगे की, कपड़े, इन्हीं की प्रतिज्ञा में बाधक नहीं हूँ, लेकिन मैंने लिक्विड मैं ले रहा हूँ, और मेरे नवरात्रों के व्रत भी रहते हैं, लेकिन मैं लिक्विड लूँगा। अब जब तक प्राण है तो तब तक चलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे साथ गाज़ियाबाद से लोनी विधायक जो कि उस पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो घटना हुई थी, और आरोप लगा रहे हैं अधिकारी पर कि ये जो घटना थी वो सुनियोजित थी और किस तरह से उनके साथ चीज़ें घटित हुई हैं, उसका ये जवाब देने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।